इस टॉपिक में हम टॉगल मोड के बारे में पढ़ते हैं। इनिशियली जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्यूएन रहता है उसको 0 मान लेते हैं। डायग्राम देखते हैं। जे और के की वैल्यू को परमानेंट हम 1 कर देते हैं। क्लॉक हम चारों क्लॉक्स में से किसी भी को ले सकते हैं। जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 रहेगा और नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा, तब हमारा जो आउटपुट है हर बार चेंज होता रहेगा। इसी को हम टॉगल मोड बोलते हैं। टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। तो नेगेटिव एज यहाँ जो है यहाँ है। जब हाई से लो की तरफ जो लाइन जाती है उसी में हम नेगेटिव एज को मार्क कर लेते हैं। क्यूएन की इनिशियल वैल्यू 0 है, इसलिए इनिशियली क्यूएन की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब फर्स्ट नेगेटिव एज प्राप्त होगा और जे और के की वैल्यू परमानेंटली 1 है तो पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होगा। जब फिर से दूसरा नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तब जो नया आउटपुट होगा पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। जब थर्ड नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तब 0 का 1 हो जाएगा, मतलब हर बार जो आउटपुट है पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो रहा है। जब फिर से नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तब पिछले आउटपुट मतलब 1 का 0 हो जाएगा। जब फिर से एक नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर से एक नेगेटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तब 1 का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आउटपुट जो है हर बार चेंज होता रहता है। इसी को जो है हम टॉगल मोड बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट जो है बार बार 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1 इस तरीके से होता रहता है। एक क्लॉक साइकिल को कंप्लीट करने में टी टाइम लगा है कि यहाँ एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो 2t प्राप्त हुआ है। इस क्लॉक का जो फ्रिक्वेंसी होगा f बराबर 1/t प्राप्त होगा। जो क्यूएन की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको मैं अगर f डैश मान लेता हूँ, क्यूएन की फ्रिक्वेंसी को f डैश, तो 1/2t होगी। और हम एक चीज़ देखते हैं 1/t बराबर होता है f, तो जो f डैश की फ्रिक्वेंसी होगी f/2
2 हो जाएगी। तो जो आउटपुट का फ्रिक्वेंसी होगा f/2 होगा। इनिशियली हम क्यू एन की वैल्यू 1 लेते हैं। इनिशियली हम क्यू एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं। नंबर 1 डायग्राम देखते हैं। यहाँ हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक ले लेते हैं। जे और के की वैल्यू हम परमानेंट 1 रख देते हैं। जब जे और के की वैल्यू 1 होती है और पॉजिटिव एज क्लॉक जब प्राप्त होती है तब हमारा आउटपुट है बार बार 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0 ऐसा चेंज होता रहता है, जिसे हम टॉगल मोड बोलते हैं। हम यहाँ टाइमिंग डायग्राम बना लेते हैं। इसमें पॉजिटिव एज जो है ये लो से हाई की तरफ जाने वाली जो एज है वो वाली है। इस तरीके से यहाँ से ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। हमने ये मान के रखा है कि क्यू एन का इनिशियल वैल्यू जो है 1 है। जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव गोइंग एज प्राप्त होता है वैसे ही नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्राप्त होता है। जैसे ही फिर से पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त होता है। जैसे ही फिर से पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। निचला आउटपुट मतलब ये 1 का 0 हो जाता है। जैसे ही फिर से पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक हो जाएगा। और जैसे ही फिर से पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। फिर से जैसे ही पॉजिटिव एज प्राप्त होती है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पिछला आउटपुट था, मतलब जब जो इनिशियल आउटपुट था ये 1 मान के रखा है। इनिशियली हमने आउटपुट को 1 मान के रखा था, तो जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त हुआ है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 नया आउटपुट प्राप्त हुआ। फिर जैसे ही फिर से सेकंड पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त हुआ तो नया आउटपुट जो है पिछला आउटपुट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्राप्त हो गया। और जैसे ही फिर से एक और पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त हुआ तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जो है हर बार 1 0 1 0 आउटपुट चेंज होता रहता है। इसी को ही टॉगल मोड बोलते हैं। थैंक यू।